नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हमारे साथ में हैं गाज़ियाबाद के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र यादव जी, आपका आप अभी तक में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आपकी कांग्रेस पार्टी में क्या क्या भूमिका रही है अब तक। मैं तो 30-31 वर्ष लंबा मेरा राजनीतिक सफ़र है कांग्रेस पार्टी में। मैं छात्र जीवन से ही विभिन्न पदों पर काम करते हुए आज दूसरी बार आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझे पार्टी की गाज़ियाबाद जनपद की कमान सौंपी है और लगातार प्रयासरत हूँ संगठन को खड़ा करने में और लोगों की, आम आदमी की समस्याओं से लड़ने में। जो कुछ भी हम कर सकते हैं आम लोगों के लिए उसे कर पाएँ, इसमें लगाऊं। जैसे कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की मतलब रोजी रोटी छिन रही है। तो इस तरह से महामारी के दौर में योगी सरकार को क्या करना चाहिए तो कि मतलब जो लोगों की रोजी रोटी छिन रही है वो दोबारा आ सके। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विपक्ष द्वारा दी हुई किसी सलाह या कोई भी अच्छी और नेक सलाह मानने का उनका कभी कोई सकारात्मक प्रयास नहीं रहा। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी अब तो 4.5 साल हो गए, हालांकि अब कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि 4.5 साल में आपने किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं, व्यापारी, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस वर्ग में त्राहिमाम नहीं है। अच्छा हो, इस कोरोना महामारी के दरमियान भी जो अव्यवस्था, जो हालात, जो कुव्यवस्था, जो पंगुपन सरकार का दिखाई दिया, उससे मुझे लगता है कि खाली आप अपना समय पूरा कर रहे हैं। सरकार नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ नहीं बची है। नौकरी देना, व्यापार को के स्तर को बढ़ाना या किसान की समस्याओं को सुलझाना, ये आपके बस की बात नहीं है। तो आपसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि आप इस कोरोना महामारी या कोरोना कालखंड के दौरान आपने कोई सुविधा नहीं दी, तो अब आप क्या दे सकते हैं? आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसे कि देश में पेट्रोल और डीजल के दिन ब दिन दाम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? डीजल पेट्रोल के दाम तो पिछले 7 वर्ष से लगातार आसमान छू रहे हैं और अब तो हद हो गई। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी इतनी बेशर्मी साधे हुए हैं कि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, डीजल 95 रुपये, 90 रुपये, 92 रुपये बिक रहा है। और तो और जो खाने का सरसों का तेल था, जो 70 रुपये, 75 रुपये बिकता था, आज वो भी 200 रुपये से ऊपर बिक रहा है। मोदी जी, आपने गरीब का निवाला भी छीना है। हमने तो मांग भी की है, लेकिन विपक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में, लगातार ये ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश हमने विभिन्न धरनों, प्रदर्शनों से के माध्यम से की है। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार के कान पर जूं नहीं रहती है। लोकतांत्रिक मान्यताओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और जनतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। हठधर्मिता और तानाशाही रूप से काम करने की इनकी नीति और वृत्ति वो जनता के सामने है, जिसे जनता बाखूबी समझ रही है और वक्त आने पर ज़रूर जवाब देगी। 2022 में जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें आपका क्या एजेंडा रहेगी? किस एजेंडे पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? इसके बारे में
कांग्रेस 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है, निरंतर चाहे किसान आंदोलनों के माध्यम से, चाहे कोरोना महामारी के दरमियान लोगों को दवाई, बेड, ऑक्सीजन, खाना, भोजन, राशन, चाय, पानी, प्रवासी लोगों के लिए सड़क पर, रोडों पर सवारी का साधन मुहैया कराना, ट्रेन, बस मुहैया कराना, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में किए हैं। नौजवानों के रोजगार की चाहे मांग रही हो, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर केंद्र की सरकार के समक्ष भी, उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय लल्लू जी ने समय समय पर ये मुद्दे उठाए हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान बखूबी देख रहा, समझ रहा है। निश्चित रूप से हर वर्ग की समस्या के लिए पिछले 2 वर्ष में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर खाद बीज की मांग को लेकर के, दवाई, फसलों की दवाइयों की महंगाई की मांग को लेकर के, किसानों के खेती के यंत्र और संयंत्र की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के, गन्ने के मूल्य को लेकर के, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में ताकत के साथ हमारी नेताओं ने और हम सब ने और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी सुनिश्चित की है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या मतलब जो विधानसभा यूपी में चुनाव होगा, क्या जो यूपी गवर्नमेंट है उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से ये तीनों कृषि काले कानून आप देखते हैं, पिछले 6 महीने से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जनपदों में किसान आक्रोशित होकर और धरना चला रहा है, लेकिन सैकड़ों किसानों की जान चली गई बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, इस कोरोना महामारी में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को एक आंसू नहीं आया। एक कॉल दूर प्रधानमंत्री अपने आप को बताने वाले आदरणीय मोदी जी आपसे 6 महीने में एक बार भी किसान के लिए एक शब्द नहीं निकल पाया। इन सारी चीज़ों को गांव, गरीब, गुर्बत, खेती से जुड़ा, किसानी से जुड़ा हर परिवार गंभीरता से देख रहा है और समझ रहा है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने अपने कार्यकाल में 72,000 करोड़ रुपए के बड़े कर्जे किसानों के माफ़ किए। देश में भूमि अधिग्रहण का काला कानून, अंग्रेजों का 1894 का काला कानून बदलकर हिंदुस्तान के किसान के हक और हकूक़ में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, यूपीए सरकार में श्रीमती सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण कानून दिया, जिससे देश के किसानों की रीढ़ मजबूत हुई है। अब उनको जरूरत होने पर, अधिग्रहण होने पर जमीन का 4 गुना मूल्य कानून के हिसाब से मिलता है। किसान को ताकत मिली है। ये काम कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस ने पहले दिन से इन तीनों कानून के खिलाफ हिंदुस्तान की संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ इन बिलों को, इस कानून को रद्द करने की मांग की। और यहाँ तक कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी इन तीनों कानून को वापस लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपकी यूपी में गवर्नमेंट बनती है तो क्या महंगाई पे अंकुश लग पाएगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री ने
अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए लाला रामदेव के माध्यम से और स्वयं की अपनी जनसभाओं में जो किसानों को लुभावने सपने दिए, जो जनता से 35 रुपये पेट्रोल और 27 रुपये डीजल की बात कही, जो 15 लाख रुपए नगद देने की बात कही, जो 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देने की बात कही, उन सब पर मोदी सरकार 100% विफल और झूठी षड्यंत्रकारी साबित हुई है। आक्रोशित है भारत का नौजवान, इस देश का किसान और मजदूर, गरीब और गुर्बत, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर वर्ग तबाह है। आने वाले चुनाव में प्रत्येक स्टेट में, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। लोग विकल्प के रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा करने की ताकत देने वाले हैं। जैसे कि मतलब पहले कांग्रेस का सेवा दल वगैरह चला करता था, अभी मैं थोड़ा पहले असम में था तो वहाँ पे सेवा दल दिखाई दिया था, लेकिन यूपी में कहीं दिखाई नहीं देता जा रहा है। क्या मतलब क्या वजह रही है कि मतलब जो सेवा दल है समाप्त हो गया? सेवा दल भी अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर काम कर रहा है, प्रदेश स्तर पर भी, गाजियाबाद स्तर पर भी, लेकिन अभी भी और उसको विस्तार देने की आवश्यकता है, जिसमें संगठन के लोग लगे हैं। आने वाले दिनों में संगठन और सेवा दल का मजबूत दिखाई देगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो ये थे विजेंद्र यादव जी। मैं कैमरामैन अरविंद के साथ में रंजीत यादव, गाजियाबाद। आप अभी तक।